गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मेरी जो कहानी है उसमें दो बच्चे हैं, एक का नाम है पीहू, एक का नाम है तीर्थ। दोनों को फ्रूटी पीना बहुत पसंद थी, पर उनकी मम्मी थी वो उन्हें मना करती थी कि नहीं बेटा फ्रूटी नहीं पीना, बाहर का खाना नहीं खाना। तो दोनों ने दिमाग लगाया, दोनों ने अपने फ्रूटी के ग्लास लिए मम्मा चुपके से और सोफ़े के पीछे ले जाके छुपा दिया। सोचा कि जब मम्मी नहीं रहेगी कल मम्मी नानी के वहाँ जाने वाली है तो अपन कल चुपके से निकाल के पी लेंगे। लेकिन बच्चों, अगले दिन जब तीर्थ और पीहू सोफ़े के पीछे गए और उन्होंने अपने ग्लास देखे तो दोनों में फ्रूटी नहीं थी, फ्रूटी गायब हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखा कि अपनी फ्रूटी कहाँ गई। आपको पता है बच्चों उनकी फ्रूटी कहाँ गई? हाँ, पूरे रात के लिए उन्होंने उसे छोड़ दिया था तो वो गायब हो गई। पर वो गायब क्यों हुई उसका कारण आज हम पता करते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इवोपरेशन के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे इवोपरेशन की डेफिनेशन को। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। क्या बदल रहा है? लिक्विड बदल रहा है। किस में बदल रहा है? वेपर में। एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, बिलो लेकिन कम, किससे कम? इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड का वेपर में बदलना लेकिन उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी भी टेम्परेचर पे, ये जो प्रोसेस है ये इवोपरेशन कहलाती है। लिक्विड का वेपर में बदलना इवोपरेशन, उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे लिक्विड के। एग्जाम्पल देखेंगे। इवोपरेशन की प्रोसेस हमारे नेचर में हमारे आसपास होती रहती है लेकिन हमें पता नहीं है कि उसे इवोपरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने जो कपड़े होते हैं उन्हें बाहर धूप में सुखाते हैं तो वो सूखते हैं, वो प्रोसेस इवोपरेशन होती है। हम नहाते हैं, हमारे बाल गीले होते हैं, वो सूखते हैं, वो प्रोसेस इवोपरेशन होती है। जो रोड होते हैं उस पर बारिश का पानी आता है या हम लोग पानी डालते हैं और थोड़ी देर बाद वो पानी सूख जाता है, गायब हो जाता है, वो प्रोसेस इवोपरेशन होती है। जब हम नेल पेंट रिमूव करते हैं या हम डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाने जाते हैं तो डॉक्टर वो जो कॉटन में लेके हमारे हाथों पे लगाता है, वो जो हमें ठंडा ठंडा लगता है, वो प्रोसेस भी इवोपरेशन है। तो ये सब इवोपरेशन के एग्जाम्पल हैं बच्चों। हमने इवोपरेशन की डेफिनेशन देखी, अब हम देखते हैं इसकी प्रोसेस। इवोपरेशन कैसे होता है? इवोपरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, ये सरफेस पे होता है। मैंने आपको कहा कि जैसे पानी है वो उड़ रहा है तो नदियों का पानी भी जब भाप में बदलता है और ऊपर जाता है, जो जल चक्र हमने पढ़ा हुआ है उसमें भी इवोपरेशन की ही प्रोसेस मायने रखती है। सरफेस फिनोमेना समझने के लिए आप देखिए, जैसे ये आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर का रबर है मेरे हाथ में, ये ग्रीन कलर का रबर है और हम वापस एक ऑरेंज कलर का रबर ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम माने कि ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं तो इवोपरेशन जो होगा वो सरफेस से चालू होगा। सबसे पहले जो ये वाले मॉलिक्यूल है, सबसे ऊपर वाले मॉलिक्यूल है, उनका इवोपरेशन होगा, फिर इनका इवोपरेशन होगा और सबसे आखिरी में जो लास्ट में जो वाटर के मॉलिक्यूल है उनका इवोपरेशन होता है। इसीलिए इवोपरेशन को सरफेस फिनोमिना कहते हैं। पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस हैव इनफ एनर्जी। हम बात कर रहे हैं कि जो सरफेस है, सरफेस फिनोमिना है, तो जो सरफेस के जो पार्टिकल होते हैं उसमें इनफ एनर्जी होती है कि वो जो अट्रैक्शन होता है एक लेयर के वाटर मॉलिक्यूल का दूसरे लेयर के वाटर मॉलिक्यूल से, उसे ब्रेक करके लिक्विड से वाटर में चेंज हो जाते हैं। ये इवोपरेशन की प्रोसेस होती है। फॉर एग्जांपल, आप स्लाइड में देखिए, जो सबसे ऊपर के जो मॉलिक्यूल होते हैं सरफेस के, उन्हें वो सिर्फ 3
3 साइड से बाउंड होते हैं। अगर जो उनके आसपास जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनसे सिर्फ 3 साइड से बाउंडेड होते हैं। उनका जो ऊपर का साइड है वो फ्री होता है, जबकि ये जो बीच वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो ऊपर से भी अट्रैक्ट होते हैं, साइड से भी अट्रैक्ट होंगे, नीचे से भी अट्रैक्ट होंगे और लेफ़्ट से भी अट्रैक्ट होंगे। वो चारों तरफ से अट्रैक्ट होते हैं, तो उनका अपने बॉन्ड को ब्रेक करना डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन सरफेस के जो मॉलिक्यूल है उनको बॉन्ड को ब्रेक करके, जो अट्रैक्शन बॉन्ड है उसको ब्रेक करके जो गैस में बदलना ईजी होता है। इसीलिए इवोपरेशन को सरफेस फिनोमिना भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए जो डायग्राम है इसमें 3 लेयर हैं। जैसे ये मैंने आपको बताया 3 लेयर है वाटर मॉलिक्यूल की। तो सबसे पहले ये वाली लेयर इवोपरेट होगी, फिर ये वाली इवोपरेट होगी और फिर ये वाली इवोपरेट होगी, और आखिरी में जब हम बीकर में देखेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। और ऐसा ही पीहू और तीर्थ के साथ हुआ था। उन्होंने अपनी फ्रूटी छुपा के रख दी तो रात भर में एक लेयर गायब हुई, मतलब वेपर में चेंज हो गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और सुबह तक पूरा ग्लास खाली था। और उसका रीज़न था इवोपरेशन। हमने डेफिनेशन पढ़ी, प्रोसेस पढ़ी। अब हम देखेंगे कि लिक्विड से डिफरेंस बिटवीन इवोपरेशन एंड बॉइलिंग। लिक्विड से वेपर में बदलना बॉइलिंग भी कहलाता है। तो इवोपरेशन में भी तो लिक्विड वाटर में ही चेंज हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट पहला डिफरेंस होता है कि इवोपरेशन टेक प्लेस ऑल टेम्परेचर। उसके लिए हमको किसी टेम्परेचर को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जल चक्र की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि नदियों का जो पानी है वो भाप में बदल जाता है, तो वो वहाँ पे हम कोई बॉइलिंग नहीं करते हैं जाके, कोई हम गैस पे उसे नदियों का पानी लाके गर्म नहीं करते हैं और फिर वो वाटर में वेपर में चेंज होता है, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो वो हर टेम्परेचर पे जो सन है वो अपनी हीट से उस जो वाटर है रिवर का उसको चेंज कर देता है। कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन करने की आवश्यकता इवोपरेशन में नहीं होती है। जबकि बॉइलिंग में हम सब जानते हैं कि जैसे वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर है, हाँ स्टूडेंट बिल्कुल सही, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब वाटर है हमने उठा के उसको गैस पे रखा, तो जब उस वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँचेगा तो वो बॉईल होना चालू हो जाएगा और पूरा लिक्विड बॉईल हो जाएगा, और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया इवोपरेशन और बॉइलिंग में, जो कि किसके बेसिस पे हमने देखा, टेम्परेचर के बेसिस पे। अब इवोपरेशन दूसरा हम कह रहे हैं ये सरफेस फिनोमिना है। सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल वेपर में बदलना स्टार्ट होते हैं, जबकि बॉइलिंग में पूरा लिक्विड, अगर आप एक तपेली है उसमें पानी गर्म कर रहे हैं तो पूरा लिक्विड बॉईल होगा, वो सरफेस पे नहीं है। आप सोचेंगे कि सरफेस का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है लेकिन जो उसके अंदर का टेम्परेचर है वो अलग होगा, तो ऐसा नहीं है। पूरे लिक्विड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि इवोपरेशन में ऐसा नहीं है। सिर्फ पहले सरफेस के मॉलिक्यूल गर्म होंगे, वो वेपर में बदल जाएंगे, तो नीचे वालों का टेम्परेचर वो नहीं होगा जो सबसे ऊपर की लेयर का होगा, तो टेम्परेचर में डिफरेंस होगा। इसीलिए इसे सरफेस फिनोमेना कहते हैं और बॉइलिंग में सरफेस फिनोमेना नहीं है। अब इवोपरेशन स्लो प्रोसेस है ना। बादल जो नदियों से पानी गर्म होता है फिर ऊपर जाता है, तो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। आप एक ग्लास लीजिएगा आज घर जाकर और उसमें पानी भरकर अपने रूम में रख दीजिएगा, तो आपका जो फ़ैन है उससे आप उसको मार्क कीजिएगा कि मैंने इतना पानी भर के रखा है, और नेक्स्ट डे देखिएगा कि पानी का लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर आप बहुत कम पानी रखेंगे तो दूसरे दिन तक पूरा गायब हो जाएगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा पानी रखेंगे और उसका लेवल मार्क करके रखेंगे तो देखेंगे कि लेवल से थोड़ा सा नीचे वो पानी आ चुका है। ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होती है, जबकि बॉइलिंग होती है वो फास्ट प्रोसेस है। आपने तपेली के पानी को ऊपर रखा, गैस ऑन किया, तो थोड़ी ही देर में वो उसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो वेपर में बदलना चालू हो जाएगा। फोर्थ है इसका पॉइंट है कि इवोपरेशन से कूलिंग होती है। इवोपरेशन होता है तो ठंडक आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब गर्मी होती है तो अगर हम क्या करते हैं,
अपनी जो छतें होती है उस पर जाके पानी छींटते हैं, या फिर जो रोड होते हैं उस पर जाके स्प्रिंकल वाटर, है ना, वाटर को स्प्रिंकल कर देते हैं हम लोग, तो तब क्या होता है कि एकदम से ठंडक आती है, तो वो इवोपरेशन की वजह से होता है, जबकि बॉइलिंग से ऐसा नहीं होता है। स्टूडेंट, हमने डेफिनेशन देखी, प्रोसेस देखी, डिफरेंस देख लिया। अब हम देखेंगे कि जो इवोपरेशन की हमारी प्रोसेस है उसको अफेक्ट कौन कौन करता है, मतलब कौन कौन से ऐसे कारक हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण ये जो इवोपरेशन है या तो जल्दी जल्दी हो जाएगा या धीरे धीरे होगा। तो जो फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन है उसमें पहला फैक्टर है टेम्परेचर, दूसरा है सरफेस एरिया, तीसरा है ह्यूमिडिटी और चौथा है विंड स्पीड। हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर के बारे में। अब आप बताइए कि जो 3 मेन सीज़न होते हैं वो क्या होते हैं? रेनी सीज़न, समर सीज़न, विंटर सीज़न। बहुत अच्छे बच्चों। तो जो समर सीज़न है उसमें टेम्परेचर हॉट होता है, मतलब हाई होता है। जो विंटर सीज़न है उसमें टेम्परेचर कूल होता है, मतलब कम होता है। और जो रेनी सीज़न होता है वो मॉडरेट होता है, कभी गर्मी लगती है कभी ठंड लगती है। तो बच्चों, एक है समर, आपको स्लाइड पे दिख रहा है, एक है समर सीज़न की पिक्चर, एक है विंटर सीज़न की पिक्चर्स। और दोनों सीज़न में हमने अपने कपड़े सुखा रखे हैं। आप समर में भी कपड़े सुखाते हैं, विंटर में भी कपड़े सुखाते हैं। तो किस सीज़न में कपड़े जल्दी सूखते हैं और किस सीज़न में कपड़े देर से सूखते हैं? मनीषा, आप बताइए। हाँ, समर में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं जबकि विंटर में देर लगती है। तो इसका कारण बच्चों क्या है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो इवोपरेशन की प्रोसेस भी इंक्रीज़ हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं वो ज़्यादा एनर्जी ले लेंगे और उनमें काइनेटिक एनर्जी, मतलब घूमने की क्षमता, वो ज़्यादा हो जाएगी, तो वो इजीली लिक्विड से वाटर में चेंज हो जाएंगे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इवोपरेशन की प्रोसेस, लिक्विड की वेपर में कन्वर्ट होने की प्रोसेस भी बढ़ जाएगी। मतलब टेम्परेचर इवोपरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बच्चों कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवोपरेशन की प्रोसेस भी बढ़ेगी। इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर इवोपरेशन की प्रोसेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फॉर एग्जांपल स्लाइड में देखिए, एक बर्तन है वो एक सन में रखा हुआ है और एक अंधेरे में रखा हुआ है, मतलब सन से दूर है। तो इवोपरेशन किस में तेज़ होगा? जहाँ सन की डायरेक्ट लाइट पड़ेगी वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो इवोपरेशन की प्रोसेस भी ज़्यादा होगी और इसीलिए समर में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। टेम्परेचर देख लिया हमने, अब हम देखेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बच्चों आप समझते हो, जैसे ये ऊपर का एरिया, सरफेस मतलब ऊपर का एरिया। ये जो एरिया है वो होता है सरफेस एरिया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर हम बुक लें तो इसका सरफेस एरिया इसे कहेंगे। ये रबड़ है, इसका सरफेस एरिया ये है। सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है? बुक का ज़्यादा है, तो इसे हम सरफेस एरिया कहते हैं। और ऐसे ही जब हम किसी पॉट में, आप देखिए स्लाइड में एक पॉट दो जगह दिख रहा है, दोनों के सरफेस एरिया में डिफरेंस है। जब हम उसमें लिक्विड भरेंगे तो हमें पता है कि लिक्विड को जिस भी बॉटल में, जिस भी कंटेनर में डाला जाता है वो उसका शेप ले लेता है। तो अगर छोटे पॉट में डालेंगे तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वो कम होगा, और अगर हम किसी वाइड पार्ट में डालेंगे, किसी बड़े पार्ट में डालेंगे तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो जो सरफेस एरिया अगर ज़्यादा हुआ तो इवोपरेशन की रेट भी ज़्यादा होगी। इट मीन्स सरफेस एरिया भी इवोपरेशन की प्रोसेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप एक ग्लास में पानी लीजिए और एक आप बड़ी थाली में पानी लीजिए, देखिए किसका पानी जल्दी ज़्यादा इवोपरेट होता है? हाँ, थाली का पानी जल्दी ज़्यादा इवोपरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी हम कपड़े सुखाने जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं, तो मम्मी हमेशा कहती है कि बेटा कपड़ों को चौड़ा करके सुखाना, चप फैला के सुखाना।
और मैं हमेशा कपड़ों को ऐसे लेती हूँ और सुखा के आ जाती हूँ, तो मम्मी हमेशा मुझे डांटती है। पर जब मुझे इवोपरेशन की प्रोसेस का पता चला कि जब हम कपड़ों को बिगर फैलाए ऐसे ही जाके तार पे अगर डाल देंगे तो उनका सरफेस एरिया कम होगा, इसलिए उनको सूखने में देर लगेगी, इवोपरेशन की प्रोसेस देर से होगी। लेकिन अगर हम उसी कपड़े को ले जाके अच्छे से चौड़ा करके बिल्कुल सल निकाल के और सुखाएंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इवोपरेशन की प्रोसेस तेज़ हो जाएगी, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। इसीलिए मम्मी की बात में हमेशा लॉजिक होता है बच्चों। अब फैक्टर हमने देखे, पहला टेम्परेचर देख लिया, दूसरा सरफेस एरिया देख लिया, तीसरा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब जो हमारे आसपास की एयर है उसमें वाटर वेपर का कंटेंट कितना है, उससे कहते हैं ह्यूमिडिटी। हम कहते हैं ना आज बहुत चिपचिपा लग रहा है, आज तो बहुत ही पसीना आ रहा है, तो उस टाइम देखना हमारे जो आसपास की एयर होती है उसमें जो वाटर वेपर है उसका कंटेंट बढ़ जाता है, तो इसलिए हमें ज़्यादा लगता है। जबकि हमेशा हमारे आसपास जो एयर होती है उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट होती है, लेकिन जब वो बढ़ जाती है तो हमें पता चलता है। तो वो जो वाटर वेपर का कंटेंट है हमारे आसपास, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे आसपास की एयर में, उसे कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो इवोपरेशन की प्रोसेस कम हो जाएगी। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ह्यूमिडिटी इवोपरेशन के नहीं है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली मतलब उल्टा, कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, हमारे आसपास की एयर है उसमें वाटर कंटेंट बढ़ेगा। कब बढ़ता है? जब रेन आती है ना, रेन में वाटर में वेपर का कंटेंट बढ़ जाता है तो इवोपरेशन प्रोसेस डिक्रीज़ हो जाती है, कपड़े सूखने में टाइम लेते हैं, तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवोपरेशन की प्रोसेस कम हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम आपको स्लाइड में दिख रहा है 2 पॉट हैं, एक में लिड लगी हुई है, ढक्कन लगा हुआ है, और एक खुला है, तो इवोपरेशन की प्रोसेस जो खुला है उसमें जल्दी होगी, और जो ढका हुआ है मीन्स उसमें वाटर वेपर में चेंज होगा लेकिन वहीं रह जाएगा, सराउंडिंग एयर में ही वाटर वेपर बन जाएगी, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो इवोपरेशन की प्रोसेस डिक्रीज़ हो जाएगी। इसे कहते हैं ह्यूमिडिटी। अब हम फोर्थ देखेंगे, विंड स्पीड, मतलब हवा का चलना। हवा के चलने से भी इवोपरेशन की प्रोसेस अफेक्ट होती है। हवा ज़्यादा चलेगी, इवोपरेशन की प्रोसेस भी जल्दी होगी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसीलिए हमने देखा है कि जब हवा ज़्यादा चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम नहा के निकले, हमारे बाल गीले हैं और हम सोच रहे हैं कि उसे धूप में सुखा लें, पर थोड़ी देर बाद देखा कि सन तो गया, शाम हो गई, तब क्या करते हैं बच्चों? आप बालों को सुखाने के लिए एक और चीज़ क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही, ब्लो ड्राई करते हैं ना हम लोग, तो ब्लो ड्रायर में से क्या निकलती है? हवा, है ना। तो हवा की स्पीड तेज़ होती है तो हम फटाफट अपने बाल सूख जाते हैं। तो वहाँ 2 फैक्टर काम करते हैं, एक तो स्पीड, विंड की स्पीड बहुत तेज़ होती है, और ब्लो ड्रायर में से हवा किस टाइप की आती है? हाँ, गरम हवा आती है ना। तो दोनों फैक्टर काम करते हैं, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, विंड की स्पीड भी बढ़ जाती है, और ये दोनों इवोपरेशन की प्रोसेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये दोनों बढ़ेंगे, इवोपरेशन की प्रोसेस भी बढ़ जाएगी। इसलिए विंड की स्पीड जब बढ़ेगी तो इवोपरेशन की प्रोसेस भी बढ़ जाएगी। अगला हम देखेंगे बच्चों, अब क्वेश्चन है मेरा आपसे, इतना हम सब ने पढ़ लिया कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी, फिर हमने प्रोसेस देखी, फिर हमने डिफरेंस देखा बॉइलिंग पॉइंट में और इवोपरेशन की प्रोसेस में, फिर हमने फैक्टर्स देखे। फैक्टर्स में हमने 4 फैक्टर देखे, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। तो आप मुझे बताइए बच्चों कि इवोपरेशन क्या होता है? हाँ, वेरी गुड मनीषा। सेकंड है इवोपरेशन के एग्जाम्पल दीजिए। शत्रुपा आप बताइए। हाँ, ओके। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट इवोपरेशंस? ऋषिका आप बताइए। हाँ, बिल्कुल सही। बच्चों, अभी आपका क्लास वर्क है,
फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको फिल करना है इसमें। ये आपका होमवर्क है। आपको एक शॉर्ट रिपोर्ट लिखनी है कि जो सी वाटर है, जो समुद्र का जल है, उससे सॉल्ट कैसे बनता है। आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है और उन स्टेप्स की पिक्चर्स भी कलेक्ट करनी है आपको। आप हाथ से भी बना सकते हैं, आप नेट से भी वो पिक्चर्स ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।